दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान कथित गोली चलाने के मामले ने अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। इस पूरे विवाद के बीच नगीना सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का एक बयान सामने आया, जिसे समाजवादी पार्टी के पक्ष में माना जा रहा है। आखिर क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने और क्यों इसे अखिलेश यादव के लिए राजनीतिक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है, आइए जानते हैं पूरी खबर। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली में छात्रों के संसद मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और कथित गोली चलने के आरोपों को लेकर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। इस मुद्दे पर अब आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया। उनके बयान ने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है, क्योंकि इसे समाजवादी पार्टी के रुख के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि किसी भी ऑपरेशन में गोली चलाने का आदेश मंत्री नहीं बल्कि संबंधित अधिकारी देते हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। इसी बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि किसी भी घटना में जवाबदेही तय होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और ये स्पष्ट होना चाहिए ये कार्रवाई किसके आदेश पर हुई। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में अयोध्या के कार सेवक गोली कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि वर्षों से ये प्रचार किया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्री और मंत्री ने दिया था, लेकिन अगर आज ये कहा जा रहा है कि किसी मौजूदा मंत्री ने गोली चलाने का आदेश नहीं दिया और ये फैसला अधिकारियों का था, तो फिर अतीत के मामलों में भी वही मानक लागू होना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर ये भी बताया जाना चाहिए कि उस समय गोली चलाने और आंसू गैस के गोले दागने का आदेश किस अधिकारी ने दिया था। उनका कहना था कि ऐसे मामलों में केवल राजनीतिक आरोप लगाने के बजाय जवाबदेही तय होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि ये कोई छोटी घटना नहीं थी। अगर समय रहते स्थिति नहीं संभलती तो बड़ा हादसा हो सकता था, इसलिए लोकतंत्र में हर कार्रवाई की जिम्मेदारी तय होना जरूरी है, चाहे मामला किसी भी सरकार या किसी भी दौर का क्यों ना हो। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कार सेवक गोलीकांड लंबे समय से बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार समाजवादी पार्टी के संस्थापक और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर आरोप लगाती रही है कि उनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी। वहीं समाजवादी पार्टी हमेशा से ये कहती रही है कि उस समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णय प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया था और इस मामले में मुलायम सिंह यादव की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं थी। अगर दिल्ली के संसद मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई पर केंद्रीय मंत्री के बयान को समाजवादी पार्टी अपने पुराने तर्क के समर्थन के रूप में देख रही है, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस वजह से चंद्रशेखर आजाद का बयान सपा के लिए एक तरह से नैतिक समर्थन बनकर सामने आया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों दल अपने अपने राजनीतिक तर्कों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद ने इस बहस को केवल राजनीति तक सीमित रखने के बजाय जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना असर डालता है और क्या कार सेवक गोलीकांड का मुद्दा एक बार फिर चुनावी बहस के केंद्र में आता है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।